हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस स्टडी में। और आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किया जाता है। इस बार मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को ये क्वेश्चन मिला है और उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंशिएशन में जो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे cos y पे पावर x इक्वल टू cos x पे पावर y। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, log लेंगे। दोनों तरफ log लेने पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि log cos y पे पावर x इक्वल टू log cos x पे पावर y। ठीक है, अब ये इंप्लाइज क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे लॉगरिथमिक फार्मूला लगेगा जो कि पावर होता है, तो वो क्या होता है हमेशा आगे आएगा। तो ये x क्या होगा, आगे आ जाएगा और log cos y और यहाँ पे y आगे आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग log cos x। ठीक है, अब ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड दोनों तरफ लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u और v का, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि u v का फॉर्मूला क्या है, du इंटू v, यानी कि du v का इंटू v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपका d, फिर से क्या करेंगे आपका v को बाहर निकाल देंगे, du बाई dx हो जाएगा, प्लस u को बाहर निकालेंगे और dv बाई dx हो जाएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मान लेंगे u, ये हो गया v, तो हम लोग v को पहले बाहर निकाल दें। log क्या हो जाएगा आपका cos y और इनटू में क्या हो जाएगा आपका dx बाई dx, प्लस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे d बाई dx और कौन सा log cos y। लेकिन जब cos y का हम लोग करेंगे तो cos y का एक डिफरेंशिएशन और होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेन सिस्टम यूज होगा, तो यहाँ पे इनटू में क्या हो जाएगा आपका log d बाई dx और यहाँ पे cos y। ठीक है, जब cos y का हम लोग करेंगे तो फिर y का भी होगा, क्योंकि हम लोग x के टर्म में कर रहे हैं। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसका करेंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे कि इक्वल देंगे अब। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, इक्वल देंगे। अब इक्वल देंगे तो इसका क्या करेंगे, हम लोग y को बाहर निकालेंगे, यानी कि y अगर इसको हम लोग बाहर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा log cos x और y का क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे y बाहर आएगा, ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग सिस्टम से बनाया जा रहा है, यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन है हम लोग u और v का हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, y को हम लोग छोड़ दिए और यहाँ पे करेंगे log dy बाई dx क्या करेंगे हम लोग, इसका d बाई dx और यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, log cos x का। ठीक है, और cos x फिर करेंगे हम लोग d बाई dx cos x का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे u और v लगा है और u v के साथ यहाँ पे चेन सिस्टम, यानी कि जो चेन सिस्टम है आपका डिफरेंशिएशन का, वो भी यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो आप एक बार देख सकते हैं ध्यान से, फिर से हम उसको रिपीट करने जा रहे हैं। तो अब समझिए इसमें क्या है, आपका u और v लगाया गया है। तो u v में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग मान लिए u, इसको मान लिए v हम लोग। तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy बाई dx, v को हम लोग क्या किया बाहर निकाल दिए, प्लस। ठीक है, अब क्या किया हम लोग, u को बाहर निकाल दिए, v का डिफरेंशिएशन किया यहाँ पे। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो नॉर्मल log x होता तो हम लोग कर लेते, बट यहाँ पे log cos y है। ठीक है, तो log cos y को क्या किया हम लोग डिफरेंशिएशन में लिख लिए। अब हमको cos y का भी करना होगा क्योंकि वो x का टर्म में नहीं है, तो cos क्या हो गया यहाँ पे cos y का। अब cos y का साथ फिर y का भी करना होगा क्योंकि हम लोग dy बाई dx निकाल रहे हैं।
ठीक है, और यहाँ पे x ना होकर y है तो dy बाई dx हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे भी किए हैं, इसको u और इसको v मान लिए, y को क्या किए हम लोग बाहर निकाल देंगे, यानी कि या फिर y को डिफरेंशिएशन किए हैं पहला और इसको क्या किए बाहर निकाल दिए, u और v मान लिए, तो v को बाहर निकाल दिए और y को डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम प्लस y को छोड़ दिए बाहर और इसका पूरा डिफरेंशिएशन किए, तो पूरा करने पर क्या हो जाएगा cos log cos x, और cos x का फिर अलग से किए। बट अगर यहाँ y होता तो फिर से हम लोग dy बाई dx लिखते। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसका फाइनल आंसर लाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब यहां समझेंगे कि उसका वैल्यू क्या आएगा, तो log cos y यहां क्या हो जाएगा, log cos y और dy बाई dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां क्या हो जाएगा आपका x बाहर है आपका, ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका इंटू 1 बाई कॉस y, ठीक है, और कॉस y का क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन y, कॉस y क्या हो जाएगा माइनस साइन y, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है, यहां तक का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेस नहीं है तो हम लोग उसको क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे log cos x, ठीक है, और इसका हो जाएगा dy बाई dx नॉर्मल, क्योंकि इसका अब डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस, इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा y, इसका हो जाएगा इंटू 1 बाई कॉस एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इसका एक्स का तो 1 होता ही है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे, समझेंगे ध्यान से। सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग सिर्फ बारीकी से करेंगे। देखिए बारीकी से इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम लोग स्टेप को अच्छे से देखेंगे तो नॉर्मली हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की लॉग कॉस y, ठीक है, ये वाला, और माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा साइन बाई कॉस 10, यहाँ पे x 10 y हो जाएगा है? ये साइन बाई कॉस 10y और ये x आगे आ गया, यहाँ हो गया dy बाई dx इक्वल, यानी कि बराबर में क्या ले लेंगे, बराबर में ले लेंगे आपका dy बाई dx, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका log cos x, यानी कि यही वाला, और माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका y 10x। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx तो एक तरफ लेके जाएंगे हम लोग, जो वैल्यू जहां है उसको वहां छोड़ते हैं, dy बाई dx को एक तरफ लेके जाएंगे, cos y, यानी कि ये ऐसा ही हो गया आपका, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस y 10x, ठीक है, इक्वल टू dy बाई dx log cos x, और ये आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x 10y dy बाई dx, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग फाइनली आंसर ये वाले वैल्यू को हम लोग पूरा यहाँ उतार देंगे, क्या हो जाएगा log cos y प्लस y 10x इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx दोनों में कॉमन आ जाएगा, लिखेंगे dy बाई dx ब्रैकेट के अंदर log cos x प्लस x 10y, ठीक है। फाइनली हम लोग का dy बाई dx का जो आंसर है वो आ गया। अब dy बाई dx हम चाहेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू यहाँ पे हम बॉक्स के अंदर लिख दे रही है, आपका आंसर है, ठीक है, जो आंसर आ रही है आपका आंसर है। अब dy बाई dx क्या करेंगे, dy बाई dx ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में तो नीचे चला जाएगा किसमें, तो log cos y, ठीक है, फिर प्लस y 10x बाई log cos x और प्लस x 10y, ये आपका dy बाई dx निकल गया। फाइनली ये जो आंसर आएगा आपका वो एग्जाम में आपको लिखना होगा, रिक्वायर्ड dy बाई dx इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इज ये, ठीक है। तो जो वैल्यू आपका आएगा dy बाई dx का
तो आपको रिक्वायर्ड आंसर करके आपको ये लिख देना है ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। dy बाई डी बनाने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये स्टेप आपको क्लियर होगा। अगर इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।